कल फिर हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी में झूठ की बारिश हुई। शुरुआत से ये कहा गया कि अब भाषणबाजी बंद करता हूं और अब कुछ करने का समय है, और समीक्षा करने को कहा गया कि अब तक जो किया है उसकी समीक्षा की जाए। तो समीक्षा करके पता चलता है कि पूरा समाज अभी तक बिखराव की स्थिति पैदा हुई है। इन बातों से 36 कौम में बदनामी हुई है, मातृशक्ति बदनाम हुई है, युवाओं को शक की नज़र से देखा जाता है क्योंकि 200 चिट्ठियां आई है, उसमें मुंह मारते फिर रहे हैं, और समाज के पैसे और समय का दुरुपयोग हुआ है। अभी तक अगर समीक्षा करें तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। भ्रमित हुए हैं लोगों ने गालियां दी है, धमकियां दी है, ये सारी चीज़ें अभी तक तो सामने आई है। इसके अलावा पॉजिटिवली कुछ दिखाई दिया नहीं। फिर कहते हैं कि इतने आदर्श अनुयायी बनना है कि लोग उदाहरण दें। फिलहाल तो अनुयायी गालियां दे रहे हैं, इसके उदाहरण ज़रूर बन रहे हैं। फिर कहा गया कि यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ देखने आए हैं। मेरा उन सभी से निवेदन है, क्यों जाते हो? आपका वहाँ जाना ही आपकी बेइज्जती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सबका मैंने ठेका नहीं ले रखा है, स्पष्ट कह देना ठेका। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा है कि पूरी दुनिया बदलनी है मेरे को, मेरा मकसद छोटा नहीं है। और इस प्रोग्राम में कह देना कि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। और फिर एक बहुत ही भावनात्मक बात कही जाती है कि मैं यहाँ आया हूँ घर संभालने के लिए, बाकी मेरा यहाँ कोई उद्देश्य और कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ संभालने आया। और एक बहुत ही देखिए, जाने अनजाने में कितने लोगों का अपमान कर जाते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये भीड़, इतनी भीड़ आई है, ये ऐसे ही थोड़ी आई है। बोले रात को ये आधी रात को लेके बैठते हैं, इसलिए लोग इनके पास चले जाते हैं। और उदाहरण किसका देते हैं? बोले रात नो तो गार्ड ही घना ही उबा रहे, अणो पाड़े तो भीड़ नहीं आवे। ये गार्ड जो है, इनको अपमानित करना, उदाहरण देने के लिए आपको गार्ड ही मिले, आपसे 100 गुना बेहतर है। कम से कम उनकी वजह से समाज में नकारात्मक माहौल नहीं बन रहा है। वो गार्ड आपसे 100 गुना बेहतर हैं। आपने गार्डों को भी नहीं छोड़ा, राजस्थान के पुजारियों को नहीं छोड़ा। ऐसी अनेक बातें। फिर एक सबसे बड़ी बात जो बहुत जरूरी है जानना, कहते हैं कि साधुओं का गठबंधन हो रहा है। ये अपमान नहीं है तो क्या है साहब? आज तक आपने कहीं सुना है कि कहीं पे भी देखा है कि साधुओं का गठबंधन हो रहा है? मतलब कुछ भी आपको पब्लिक माफ नहीं करेगी साहब। ये मेरा संदेश अगर साधुओं तक पहुंच गया ना, और जब उन्हें ये पता चलेगा ना कि ये व्यक्ति इस हद को पार कर रहा है, जिसको खुद को ये पता नहीं कि उसका गुरु कौन है, जिसे खुद को पता नहीं है कि मंचों पे बोलना कैसे है, वो साधुओं को लेके चैलेंज कर रहा है कि ये गठबंधन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? गठबंधन ही तो कर रहे हो, गुंडों को इकट्ठा कर रहे हो, एक मंडली बना रहे हो, उनके साथ गठबंधन कर रहे हो, उनसे गालियां दिलवा रहे हो समाज को। ये क्या है? उसके बाद में फिर से साधुओं की इच्छा शक्ति पे सवाल खड़ा करना कि अगर ये साधु सब इकट्ठे होके अगर चाहे ना तो रातों रात गाय को राष्ट्रमाता बना दें, अगर ये साधु चाहे तो। देखो इनकी कितनी इनको चिंता है। जो पिछले गौ मात के लिए बहुत सारे साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये 1.5-2 महीने पहले आया एक तथाकथित व्यक्ति कहता है कि साधुओं की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, नहीं तो रातों रात गौ माँ को राष्ट्र माता बनाना पड़े। आप शुरू करो मुहिम, देखते हैं। ज्ञान देना आसान है, चालू करके देखो, पता चलेगा। और फिर करें क्या, कुछ लोग तो विधर्मियों से अपना स्वागत करवाते हैं। वो सनातन की बात ना करें तो ही बेहतर है, उन्हें नहीं समझ में आएगा सनातन धर्म क्या है। उनको तो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी पुजारियों की बेइज्जती करनी है, अपमान करना है, कभी गार्डों का अपमान करना है, कभी साधुओं का अपमान करना है, कभी आम लोगों का अपमान करना है, कभी कपड़ों के नाम पे बहन बेटियों बच्चियों का अपमान करना है, कभी
दूसरों के घर मुंह मारते हैं, ऐसी चिट्ठियों के आधार पे युवाओं का अपमान करना है, कभी साफेधारी हमारे बुजुर्ग लोगों का अपमान करना है, ये कह के कि तुम्हें उठना बैठना चलना भी अभी नहीं आता है, पहले वो सीख लो, सिवाय अपमानित करने के सीखा का है। और एक और महत्वपूर्ण संदेश कहते हैं कि जाना है तो वो लंगर से सीखो। हर बार पंजाब में, अरे हमें पता है, सिखाने की जरूरत नहीं है, या तो पंजाब की तारीफ, वहां की गुरुद्वारों की तारीफ, और या फिर साउथ के लोगों की तारीफ। अभी जुम्मा चुम्मा 2 4 5 दिन हुआ है, वहां जाके और कहने लगे कि वहां के लोग ऐसे हैं। अरे तुम्हारे यह स्टेज हमारे राजपुरोहितों ने बनाया, ये भीड़ राजपुरोहित इकट्ठा कर रही है। 36 कौम की बात करते हो, आपको वहीं राजस्थान जाना है, आपको मारवाड़ियों में सिर्फ कमी नजर आती है। अरे सबने जिनकी व्यवस्था की है, पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके अंदर आपको सिर्फ नकारात्मक बातें दिखाई दे रही है। साउथ में ये अच्छा है, उधर ये अच्छा है, और फिर एक और भावनात्मक कार्ड खेल जाना। समाज के बंधु समझ ही नहीं पाए। मुझे आज एक व्यक्ति का कॉल आया, बोला मिस्टर राम, कुछ लोग पिछड़ों में जन्म लेना चाहते हैं। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ भाई? बोले देख, एक व्यक्ति कह रहा है तेरा कि अगले जन्म में मुझे पिछड़ों में जन्म देना, तुम्हारी जाति से लगता है सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने बोला हो ही नहीं सकता। बोले ये देख सुन। मैं सुना तो शॉक्ड हो गया। अरे भाई, आपको जिसमें जन्म लेना है लो, लेकिन कम से कम वर्तमान में जिस जाति ने तुम्हें बड़ा बनाया है या बनाने के पीछे भ्रमित होके लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, उनको बदनाम तो मत करो। कम से कम ये तो मत कहो। वीडियो क्लिप है, सुन लेना, देख लेना। अगर गहराई से सोचोगे, डीप में जाके गहराई से सोचोगे, तो समझ में आएगा कि वो शब्द कहने से कितनी हमारी छवि बनी है या धूमिल हुई है। उसके बाद ये कह देना कि मैं यहाँ पे घूम रहा था तो है ना, मैंने एक चीज आध्यात्मिक नोटिस की, सब आकर्षित हो रहे हैं, सब कोई कपड़े ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई चूड़ी ले रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, लेकिन मुझे इधर है ना कोई कुछ न लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। सब आकर्षित हैं। क्या लॉजिक था इसमें? आध्यात्मिक क्या सोच थी? क्या आकर्षित? अरे भाई, इंसान कोई कुछ न कुछ तो खरीदेगा। इसमें आकर्षित जैसा क्या नजर आया और आध्यात्मिक नजरिया क्या था, मैं नहीं समझ पाया हूं। कृपया करके थोड़ा सा अच्छे से वापस समझाएं, क्योंकि आकर्षित, अब ऐसा कुछ न कुछ कर रहे थे तो आप भी तो ज्ञान ही दे रहे थे ना, या ज्ञान के नाम पे वही सांसारिक बातें कह रहे थे, आप भी तो कुछ कर ही रहे हैं ना। इसमें सब आकर्षित हैं। कोई आकर्षित है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसमें नई बात क्या है साहब? कम से कम कोई व्यक्ति अगर चूड़ी भी खरीद रहा है, गाड़ी के, कम से कम वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है। इधर तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा 36 कौम पे इल्जाम, खास करके हमारी समाज का, तो मैं बोल सकता हूं। कहते हैं वैसी स्कूलों में नहीं पढ़ाओ, नहीं तो वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार रहो। आप बताइए, हमारे बच्चे पिछले कई सालों से, मैं नहीं, ये नहीं कहता कि वो कौन सी स्कूलों में पढ़े या नहीं पढ़े, पर मैं एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजपुरोहित समाज के अंदर कोई 1 2 10 20 लोगों का मैं कह नहीं सकता, बाकी मुझे वो भी नहीं होंगे। मुझे बताइए कितने लोगों को हमारे समाज के युवाओं ने वृद्धाश्रम भेजा है? बताइए ना आप। हम पिछले कई सालों से पढ़ते ही तो आ रहे हैं। ये हमारे संस्कारों की ताकत है, ये खेतेश्वर दाता की ताकत है, ये हमारे बुजुर्गों के संस्कारों की ताकत है। चाहे कहीं पे भी हम पढ़ लें, हमारे संस्कारों में इतना बल है कि हम हमारे माता पिताओं की सेवा कैसे करनी है और कहाँ रखना है, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए कृपया करके हमें भ्रमित करने की कोशिश ना करें। उसके बाद बीच में कहा कि हाँ, सरकार के प्रतिनिधि कुछ कहना चाह रहे थे। बोले बैठे हैं क्या? फिर बोले वो नहीं, वो तो चले गए। बोले अरे बस, अरे तो वो समझदार है, उनको पता है कि ये सब सुनने के लिए हम थोड़ी आए हैं यहाँ पे। उसके बाद एक बहुत ही कमाल की चीज बार बार ब्लू कलर को लेके कहा जाता है। मैंने कहा ना, आप गूगल सर्च कीजिए। ब्लू कलर जो है वो नकारात्मक ऊर्जा वाला कलर नहीं है साहब। अगर वो नकारात्मक वाला वाकई में इतना नकारात्मक उसमें है, तो आप जिस प्रोग्राम को ज्ञान दे रहे थे पीछे ब्लू कलर से लिखा हुआ था, फिर नकारात्मक ऊर्जा है तो क्यों पीछे लिखवाया ब्लू कलर से?
कम से कम अपने उनको तो कहते फॉलोवर्स को कि भाई ये नकारात्मक रंग है, इसको इस कलर में कोई भी चीज़ ना लिखा है। और बार बार ओछे कपड़ों को पहनकर आओगे तो मैं प्रोग्राम में आने नहीं दूंगा। ये आज से चौथे प्रोग्राम में कहा था कि देखो ये लास्ट वार्निंग है, अगले प्रोग्राम में, और मैं चाहिए तो क्लिप भेज दूंगा, उसमें कहा था कि ये फाइनल वार्निंग है, अब इसके बाद कोई भी, और बुला के कहा था कहते खुलो, कहते हो पर डरवर नहीं है, खुलो, कहते खुलो खुलो खुलो। उसके बाद 4 प्रोग्राम हो गए, कल आया ही नहीं है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कल आएगा ही नहीं, सिर्फ तालियां बजवाने का एक तरीका है। और दूसरी बात, नजर और नजरिए में फर्क होता है साहब। कभी उनके बारे में भी बोल दीजिए कि जो बहन बेटियों के को गलत नजर से देखता है उनको सुधारिए साहब। कुछ अपवादों को आप कुछ भी सामने वाले को पहना दीजिए, वो कभी नहीं बदलेंगे। बार बार कपड़ों के आड़ में मातृशक्ति को बदनाम करने का कार्य ना करें। एक तरफ कहते हैं कि हमारे लड़के दूसरी जगह मुंह मारते फिरते हैं, ऐसी चिट्ठियां आती है, और मुंबई के प्रोग्राम में कहते हैं कि ये जितने भी आदमी बैठे हैं ये अपनी औरतों के कहे बगैर एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। मतलब एक तरफ कहते हैं कि औरतें लिखती हैं कि हमारी हस्बैंड दूसरी जगह मुंह मारते फिर रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि ये जितने भी बैठे हैं ये अपनी औरतों के कहे बगैर एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते। अगर वाकई में वो औरतें इतनी ताकतवर है जैसा कि आपने कहा, तो भाई अब दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है। जब वो इतने डर रहे हैं औरतों से, तो वो औरतें आपको चिट्ठियां क्यों लिखेगी कि हमारे हस्बैंड दूसरी जगह मुंह मारते फिर रहे हैं। और एक बहुत ही विचित्र बात, गुरुवार सूरत आए थे, तब एक पैर छूने को लेके कोई परिस्थितियों के अनुसार जो घटना घटित हुई थी उसको इतना वायरल किया गया इस व्यक्ति ने। तो आप कितने दूर से आए होंगे, कुछ लोगों को भ्रमित करके बुलाया होगा कि चमत्कार है, ये है, और लोग शुरू में भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे अनेक और भी कई ऐसे तथाकथित लोग आए थे जिनके मार्केटिंग में भ्रमित होकर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। तो कितनी हम दूर से कुछ आस लेके आते हैं, और हमें पूरे भरे प्रोग्राम में सिर्फ ये बता के पहले से डरा दिया जाता है क्या अणो बुरो नहीं मानो, कड़वा है, मन में कोई नहीं, अपन गुस्सो घणो आवे है, तो अण वास्ते पर बुरो नहीं लगावणो है, सीधो मुंडे मातीस केवे। ये पहले माइंड सेट कर दिया ताकि किसी को बुरा ना लगे, और फिर ये बोल देना कि हे रुकना है तो रुको, नहीं तो निकल लो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, बैठना है या निकलना है, चुप रहो, उठो मत, जाओ मत। इस तरीके से लोगों को अपमानित करना ये एक अपमान है साहब, बहुत बड़ा अपमान है। गहराई से सोचिएगा, जाके अपमानित होना ये बहुत बड़ी एक, कह सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते आप किस राह की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में सीधा बोल देना कि अभी रुक जाओ। लोग मुझे कहते हैं कि बाबा कालजीबा है, अभी नहीं रुकेगे तो बस मन डा नहीं है, हम जो परा, मतलब डर डालना, नहीं रुकोगे तो तुम्हारा धंधे का नुकसान हो जाएगा। गौर से सुनिएगा उस क्लिप को। ऐसे कभी कोई किसी को रोकता है क्या साहब? क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी शुरुआत इतनी खतरनाक है तो इसके अंजाम क्या होंगे आप याद रखेंगे। कि कोई व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये व्यक्ति समाज को नकारात्मक एनवायरनमेंट दे रहा है, ना कि पॉजिटिव। इसके बाद ऐसी कई सारी चीज़ें जिसको लेके बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हुई। रामायण मेरी वजह से हुई है, बोले छोटा मोटो कहाँ करना, करो जन तो मोटो करना, बोले रामायण करी तो मोटीज करी। आप समझ पा रहे हैं, आप इनको लाइटली ले रहे हैं, लेकिन आपको पहले से माइंड सेट कर दिया गया है कि मैं कड़वा बोलता हूं, इसलिए मुझे सुनो, मैं जो भी बोलता हूं वो सच है क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं। और बार बार ये बोल देना, हाँ आप तो खुल्लो कहो, खुल्लो हनवास दे, हाँ भैरे आवने दो रुक, और बार बार ये भी बोलना कि तुम्हारे सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और कभी कहते हैं कि मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से लोग कंफ्यूजन मोड में आ गए हैं। और लास्ट में एक चीज कही कि भाई जिनके माँ बापों के संस्कार खराब होंगे वो गालियां देते हैं, कमेंट करते हैं। गालियों तो वह देवे, मतलब इसमें भी आपके माँ बापों पे डाल दिया है, तो मेहरबानी करके
मेरी ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो उस व्यक्ति के कारण आप मेरे जैसे लोग या उनकी विचारधारा से असहमति जताने वाले लोगों को गालियां ना देवें, क्योंकि इससे आपके माता पिता के संस्कारों का पता चलेगा, ना कि उस व्यक्ति का, क्योंकि उसने तो पल्ला झाड़ दिया, वो तो पतली गली से बच के निकल गया। लेकिन आपके माता पिता जिन्होंने आपको 9 महीना कोख में रख के बड़ा किया है, सीधा उसने इल्जाम लगा दिया कि जो गालियां देते हैं वो उनके माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं हैं, और आप उस व्यक्ति के लिए मेरे जैसे लोगों को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि आप जिसे माने उसे सब माने, ये उसकी काबिलियत पे निर्भर करता है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सामने वाला भटका हुआ है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भटके हुए हो। तो समय का इंतजार कीजिए। आपको लगता है कि आप में उनमें भगवान नजर आता है तो मानिए, मुझे लगता है कि उनकी वजह से समाज बिखर रहा है तो मुझे मत रोकिए। समय दो, जो ये चीजें चल रही है, इन विचारधाराओं में आखिर में सच की जीत हो जाएगी। लेकिन खुली आंखों से सारी चीजें देखिए। अंधविश्वास का दूसरा मतलब यह भी होता है कि जानबूझ के अनजान बनना, कुछ चीजों को मात्र इसलिए इग्नोर कर देना कि यार अब हमने मान लिया है इनको महान, अब अगर हम कहेंगे कि नहीं ये महान नहीं है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी ऐसे हजारों केस हुए हैं, हजारों स्थितियां बनी है जहां पे ऐसे लोग आए हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और भारत में वो लोग जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो आज भी यहीं पे बैठे हैं। उन्होंने तो किसी को गालियां नहीं दी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपको बचना होगा, समाज को जागरूक करना होगा। ब्रह्मधाम आसोत्रा हमारा स्वाभिमान है और हम सच की राह पे चलने वाले लोग हैं। जब जब झूठ की बारिश होगी तब तब नकारात्मक एनवायरनमेंट को जो बढ़ावा देगा, तब तब हम जैसे लोग सही चीजें बताएंगे, सत्य बताने की कोशिश करेंगे। हमारा कतई ये मतलब नहीं है कि हम आपसे उलझें, लेकिन एक बात तय है कि ये व्यक्ति की वजह से फिलहाल अगर हम समीक्षा करें तो हमारे समाज में जो इतना प्यार था उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। हमारा समाज शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। व्यवसायिक जीवन देख लीजिए, सामाजिक जीवन देख लीजिए, व्यक्तिगत जीवन देख लीजिए, हर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आता है, जो उसके मुंह में आया बक देता है, और हम कुछ छोटे मोटे मनमुटाव के कारण एक दूसरे को गाली गलौज धमकियां देने पे उतारू हो जाते हैं। हो सकता है अटल जी की वो बात को याद कीजिए, कई पार्टियां आएगी जाएगी, कई लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश जो है ना, ये देश रहेगा, इसके लिए काम कीजिए। ठीक वैसे ही कई आएंगे और जाएंगे, ब्रह्मधाम है था रहेगा। तो इस बात को याद रखते हुए आपको जिसको मानना है माने। हमें शिकायत है, जब तक समाज में को 36 कौमों के सामने नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, समाज के नकारात्मक चीजों या अपवादों को समाज का आईना बताएंगे, ब्रह्मधाम आसोत्रा को लेके कटाक्ष करेंगे इनडायरेक्टली। आप देखिए कितना कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, गठबंधन, ये बंधन, हमको सब समझ में आता है। जब तक ये सारे कटाक्ष और ये सारी चीजें उनकी तरफ से जारी रहेगी, तब तक हम भी कटाक्ष के माध्यम से खुला विरोध करते रहेंगे।